डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है एक रेलवे में, उसमें इस चीज का प्रोविजन होता है कि रेलवे की जो पुरानी संपत्ति है उसको रीएनर्जाइजेशन किया जा सके, उसको पुरानी संपत्ति को बदलना था। असलियत यह है कि जहां पर 58,000 करोड़ रुपए खर्चा होने थे वहां पर 600 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं। यह सीरियसनेस है इस सरकार की। आंकड़े इसलिए दे रही हूं क्योंकि आंकड़ों से कोई नहीं भाग सकता है, और ये सरकारी आंकड़े हैं, सीएजी के आंकड़े हैं, सरकार की पोल खोलते हुए आंकड़े हैं। आंकड़ों से कोई नहीं भाग सकता है। आप टेसू भले बहा लीजिए, आप 4 रील जरूर बना लीजिए, लेकिन आंकड़ों से कहां भागिएगा। सुरक्षा का पैसे से आप क्रॉकरी और फर्नीचर खरीद रहे हैं, डेप्रिसिएशन फंड आप खर्चा ही नहीं कर रहे हैं। रेल जो सबसे भरोसेमंद साधन होता था आज लगातार लेट चल रही है। मुझे याद है एज अ स्टूडेंट मैं लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ बहुत करती थी, और कभी संशय नहीं रहता था। जब शुरू शुरू में नौकरी भी ज्वाइन करी थी तो संडे रात को लखनऊ से बैठो, मंडे सवेरे पहुंचो, तड़ाक से ऑफिस पहुंच जाओ। आज नहीं पता इस बात का। आज नहीं पता है कि ट्रेन 4 घंटे लेट होगी या 5 घंटे लेट होगी या 9 घंटे होगी या 24 घंटे लेट होगी। असलियत यह है कि पैसेंजर ट्रेनों में से 17% ट्रेनें लेट चल रही हैं। एक वर्किंग मिनट्स होते हैं, 1,10,00,000 वर्किंग मिनट रेलवे ने बर्बाद किए हैं अपने ट्रेनों के लेट चलते हुए। क्यों लेट चल रही हैं ट्रेनें? क्या जो ट्रेन से लोग चलते हैं वो काम धंधा नहीं करते हैं? क्या जो ट्रेन से बच्चे परीक्षा देने जाते हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्या वो काम धंधा नहीं करते? क्या उनके वक्त की कोई अहमियत नहीं है? क्योंकि सरकार की उदासीनता सबसे ज्यादा भारतीय रेल झेल रही है। असलियत यह है कि रेल को तबाह करने के लिए इस सरकार ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हमारे रेल मंत्री को अगर मैं रील मंत्री कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। रील बनाने का बड़ा शौक है, वंदे भारत की रील बनाते हैं, बुलेट ट्रेन की रील बनाते हैं, बनाइए। अरे 5 नहीं 50 बुलेट ट्रेन लाइए, लेकिन जो बेसिक रेल यात्रा लोगों के लिए है उसको तो सुरक्षित करिए, उसको तो सुचारू करिए। क्या मिल रहा है आपको रेल को बेचकर, रेल की जमीन पर हड़प कर, रेल को निजीकरण करके? क्या मिल रहा है आपको? लोगों की जेब पर सिर्फ और सिर्फ डाका डाला जा रहा है। बार बार कहा जाता है नैतिक जिम्मेदारी लीजिए और इस्तीफा दीजिए। वो तो होगा नहीं। हम मांग जरूर करेंगे लेकिन वो होगा नहीं। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर नैतिकता होती तो ब्रजभूषण शरण सिंह को गोदी में नहीं बिठाए रखते। अगर नैतिकता होती तो अजय मिश्र टेनी को मंत्री बनाकर नहीं रखते। अगर नैतिकता होती तो प्रज्वल रेवन्ना के प्रचार में नहीं जाते। अगर नैतिकता होती तो इतनी निर्णायक नैतिक हार के बाद नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। So what is happening in this government is essentially flowing from the top. असलियत यह है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए व्यक्ति ने रेल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और रही सही कसर जो है वो अश्विनी वैष्णव पूरी तरह से लगकर पूरी कर रहे हैं।